गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 40 अंकों की, अभी करीब 10 अंकों की तेजी के साथ 24,355 के आसपास, लेकिन फिर भी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। एशियाई बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छे संकेत निकल कर आ रहे हैं। जापानीज मार्केट में आधे % से ज़्यादा की तेज़ी है। कोरियन मार्केट की बात करें तो थोड़ी सी नरमी है, लेकिन हैंगसेंग मार्केट 160 अंकों की तेज़ी के साथ 0.6% की तेज़ी यहाँ पर भी दिखी है। तो एशियाई बाजारों के संकेत भी ठीक ठाक है। और हमारे भारतीय बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। लेकिन अमेरिकी बाजारों से संकेत कैसे निकले, कमोडिटी मार्केट में क्या एक्शन है, सभी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। बताएं कैसे संकेत है अमेरिकी और यूरोपियन बाजारों से, और कच्चे तेल में भी भारी गिरावट फिर से एक बार ओवरनाइट दिखी है। आशीषा, गुड मॉर्निंग, और आपको धनतेरस की, धन त्रयोदशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ग्लोबल संकेत आज ठीक हैं। हालांकि अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि 50 अंकों ऊपर था, लेकिन गिफ्ट निफ्टी अब अपने गेंस को एक तरह से गंवा चुका है और फ्लैट कारोबार हो रहा है 24,355 के आसपास। अभी भी स्ट्रेंथ का इंतजार है, और वो स्ट्रेंथ तब लौटेगी जब 24,600 फिर 24,800 निफ्टी पार कर लेगा। लेकिन अमेरिकी बाजारों की अगर हम बात करें तो कल वहां पर हमने डाउ में, नेस्डेक में, S&P में, तीनों के तीनों इंडेक्स में तेजी देखी, और ये काफी दिनों के बाद हुआ ऐसा। डाउ जोन्स में 5 दिनों की लगातार गिरावट पर ब्रेक लगी कल, और कल हमने देखा कि 273 अंक चढ़ के डाउ बंद हुआ। S&P 500 में हल्की सी तेजी रही। नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक में करीब 0.25% के आसपास की तेजी रही। नेस्डेक में लगातार ये 8वां दिन है जब बाजार मजबूत हुए हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी कंपनीज के नतीजों का सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि अगर हम बाजारों में तेजी के पीछे की वजहों की बात करें तो क्रूड में जो गिरावट आ रही है उससे कहीं कि अमेरिकी बाजारों को भी सपोर्ट मिला है, क्योंकि इजराइल ने ईरान के जो ऑयल इंफ्रा है, न्यूक्लियर इंफ्रा है, उस पर हमला नहीं किया है। उसके चलते सप्लाई में किसी तरह के डिसरप्शन की आशंका नहीं है, और ये चीज़ें बाजारों को पसंद आई है। ग्लोबली हम कहेंगे भारतीय बाजारों में भी कल हमने उसके चलते स्ट्रेंथ देखी थी, और वही स्थिति हमने अमेरिका में भी कल देखी है। अगर हम आफ्टर मार्केट के कुछ नतीजों की बात करें तो फूड मोटर के नतीजे आए थे, और शेयर करीब 6% टूटा है, क्योंकि पहले जो उन्होंने गाइडेंस दिया था, अब गाइडेंस को उन्होंने रिवाइज किया है, और जो बैंड दिया था उसके लोअर एंड पे वो गाइडेंस लेके आए, उसके चलते हमने शेयर को टूटते हुए देखा। आगे आज की बात करें तो जॉब ओपनिंग के आंकड़ों पर नजर रहेगी, लेबर टर्नओवर के आंकड़ों पर नजर रहेगी, और साथ साथ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और हाउसिंग कीमतों पर बाजार की नजर रहेगी। टेक्नोलॉजी कंपनीज के नतीजों का बाजार को इंतजार है। आज बाजार बंद होने के बाद अमेरिका में अल्फाबेट के नतीजे आएंगे, और कल मेटा के और माइक्रोसॉफ्ट के नतीजों पर नजर रहेगी, और परसों एप्पल के नतीजे आएंगे। एशियाई बाजारों से अगर हम संकेतों की बात करें तो आप देखेंगे गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल सपाट है। अभी 40-50 अंक के गेंस थे, उसको गंवा चुका है। लेकिन जापान के बाजार में लगातार दूसरे दिन आज हम तेजी देख रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि येन वीक हो रहा है। उनकी जो करेंसी है, येन में वीकनेस की वजह यह है कि वहां पर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, और चूंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है जापान, इसके चलते येन के वीकनेस का फायदा भी मिलता है जापान के बाजार को। लगातार दूसरे दिन वहां पर तेजी है। हांगकांग में, चाइना में आज हम तेजी देख रहे हैं, और हांगकांग में करीब 1.5% के आसपास की तेजी है। चीन के बाजार की बात करें करीब आधे % के आसपास की तेजी है, और कोस्पी में एक तरह से हम नरमी वाला आज सत्र देख रहे हैं। अगर हम अन्य संकेतों की बात करें तो निश्चित तौर पर क्रूड, जैसा कि आप बता भी रही थी कि बहुत तेजी से गिरा है। कल की गिरावट के बाद आज हालांकि उतनी गिरावट नहीं है, लेकिन फिर भी $72 के नीचे के भाव है। एक रेंज में ही कच्चे तेल में हमने उसके बाद कारोबार होते हुए देखा है। बिटकॉइन एक और फैक्टर है। जून के बाद पहली बार $70,000 का आंकड़ा बिटकॉइन ने पार किया है। तो आज ओवरऑल अगर हम कहें तो संकेत ठीक है। अमेरिका से संकेत ठीक है, एशिया से संकेत ठीक है, और हम क्रूड की बात करें तो क्रूड जितना कम रहे, थोड़े से रेंज में रहे, 70 से 80-85 के रेंज में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और $72 के नीचे के भाव हैं कच्चे तेल के। गिफ्ट निफ्टी जरूर थोड़े से सुस्ती के संकेत दे रहा है। देखते हैं भारतीय बाजारों की ओपनिंग कैसे होती है, क्योंकि जो एफआईज की बिकवाली है लगातार वो बनी हुई है। कल के तेजी वाले सत्र में भी हमने देखा कि एफआईज का सपोर्ट भारतीय बाजारों को मिला नहीं है, और ये एक चिंता की बात जरूर निश्चित तौर पर बनी हुई है। बाजारों के संकेत ठीक ठाक है। हमारे लिए भी करीब 5 अंकों की तेजी अभी दिख रही है, पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत, और एशियाई बाजारों से भी अच्छे संकेत आज सुबह निकल कर आ रहे हैं। ब्रेंट क्रूड और सोने पर इन पर्टिकुलर फोकस रहेगा। धनतेरस है,